आपको स्पेलिंग रूल सीखना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड। जब किसी शब्द में यू के बाद, जब किसी शब्द में यू के बाद एक आपको कॉन्सोनेंट लेटर दिखाई दे जाए और लास्ट में ई आ जाए, और लास्ट में ई आ जाए, तो ऐसे केस में यू का उच्चारण या तो य में बड़ी उकार की मात्रा होगी या सिर्फ बड़ी उकार की मात्रा होगी। य में बड़ी उकार की मात्रा या सिर्फ बड़ी उकार की मात्रा, दो उच्चारण ऐसे केस में पॉसिबल है, दो उच्चारण ऐसे केस में पॉसिबल है। ध्यान क्या रखना है कि यू के बाद एक कॉन्सोनेंट मिल जाए, उसके बाद लास्ट में ई मिल जाए। आई बात समझ में? बस इतना ही ध्यान रखना है। तो CUTE क्यूट, य में बड़ी उकार की मात्रा। MUTE म्यूट, य में बड़ी उकार की मात्रा। DUKE ड्यूक, य में बड़ी उकार की मात्रा। MUSE म्यूज, य में बड़ी उकार की मात्रा। TUNE ट्यून, य में बड़ी उकार की मात्रा। JUNE जून, बड़ी उकार की मात्रा। आई बात समझ में? बताया था ना कि दो मात्राएं पॉसिबल हैं, या तो य में बड़ी उकार की मात्रा या सिर्फ बड़ी उकार की मात्रा। ठीक है। FLUTE फ्लूट, बड़ी उकार की मात्रा। ठीक है। तो दो एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे आपको दिखा जिसमें बड़ी उकार की मात्रा है, और ज्यादातर य में बड़ी उकार की मात्रा ही आपको देखने को मिलेगी। इसे हम लोग लॉन्ग साउंड उच्चारण भी कहते हैं। हर एक वॉवेल का दो प्रकार का बेसिक उच्चारण होता है, एक होता है शॉर्ट साउंड, एक होता है लॉन्ग साउंड, है ना। शॉर्ट साउंड में क्या होता है, उसकी मात्राएं बदलती हैं। लॉन्ग साउंड में क्या होता है, मात्राएं हिंदी के जैसी होती हैं, मात्राएं हिंदी के जैसी होती है। जैसे कि मान लो मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, थोड़ा सा आपको कम समझ में आ रहा होगा, मैं समझ गया, है ना। जैसे यू है, इसका उच्चारण देखो, पढ़ो, ये क्या है, यू, ये क्या है, यू। जब किसी अक्षर का हिंदी का साउंड और अंग्रेजी का साउंड मिल जाता है, उसी को कहते हैं हम लोग लॉन्ग साउंड, इसी को कहते हैं लॉन्ग वॉवेल साउंड। क्लियर है? ये चीज, यही सब बारीकियां हैं कि कब कैसे मात्रा बदल जाएगा, कब कैसे चीजें आ जाएंगी। बस थोड़ा सा फोकस करना है, थोड़ा सा समझना है, दैट्स इट। कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, बस आपको फोकस कहां करना है। देखो अंग्रेजी में मात्र 26 लेटर हैं, 26 अक्षर। ठीक है, ए से लेकर जेड तक, इन्हीं को तो समझना है। कोई बहुत बड़ा सिलेबस थोड़ी है। आ रही बात समझ में? इसी का ताना बाना है कि वॉवेल है, वॉवेल का उच्चारण कब चेंज हो रहा है, वॉवेल जो है कैसे पैटर्न बना रहा है, कॉन्सोनेंट कैसे पैटर्न बना रहा है, कॉन्सोनेंट का साउंड कैसे निकल के आ रहा है, किसके साथ ये अपना साझेदारी करके क्या उच्चारण निकल के लेके आ रहा है। जैसे देखो छोटा छोटा चीज है, समझेंगे तो समझ में आएगा। ये देखो जैसे मान लो टी है, ठीक है, तो टी का अपना उच्चारण क्या होता है, ट। ठीक है, अभी देखो टी जो है ये भाई साहब क्या करते हैं, URE, इन तीनों के साथ मिलकर पार्टनरशिप करते हैं और अपना उच्चारण बदल के ये च कर लेता है। ठीक है, जैसे कि NATURE, इसका उच्चारण क्या करते हैं, नेटूरे नहीं, नेचर। क्या करते हैं उच्चारण हम लोग, नेचर। अब टी का उच्चारण जो है वो च हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि टी ने साझेदारी की किसके साथ, URE के साथ। इसी साझेदारी, इसी पार्टनरशिप को थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि कब ये लोग अपना साझेदारी करके उच्चारण को बदल लेता है। बस दैट्स इट। आ रही बात समझ में? ऐसे ही उच्चारण चेंज होता है, ऐसे ही उच्चारण बदल जाता है। क्लियर है? तो ये चीज समझ में आया ना कि अगर किसी शब्द में यू के बाद एक कॉन्सोनेंट लेटर हो, उसके बाद लास्ट में ई हो, तो ऐसे केस में उच्चारण जो है यू का दो पॉसिबल है, य में बड़ी उकार की मात्रा और सिर्फ बड़ी उकार की मात्रा। जैसे हम लोगों ने देखा क्यूट, म्यूट, ट्यून, है ना। क्लियर है? अभी चलो नेक्स्ट रूल देखो, जब किसी शब्द